Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and I'm here in front of you once again with yet another video और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ना केवल फिजिक्स में बल्कि मैथमेटिक्स में भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा. सो यस, द टॉपिक दैट वी हैव चूज फॉर टुडेज लेक्चर इज डेरिवेटिव. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इम्पॉर्टेंट से मेरा मतलब है कि आपको फिजिक्स में तो आप इसका यूज करेंगे ही करेंगे, मैथमेटिक्स में भी इसका बहुत रोल है. तो आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव. तो सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज. अगर मेरे पास जैसे दो वेरिएबल्स हैं, लेट जस्ट से दैट आई हैव टू वेरिएबल्स. मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y. y जो है वो डिपेंड है x के ऊपर. y क्या है? डिपेंड है x के ऊपर. तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि y किस तरह से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट आई रिक्वायर्ड इज द डिपेंडेंसी. कि डिपेंडेंसी का एक्सटेंट क्या है, तो तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. y किस तरह से चेंज हो रहा है x के विद रिस्पेक्ट, उसकी हम बात करते हैं dy बाय dx के अंदर. तो देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप खाना खाते हैं तो वो डिपेंड करता है, खाने का जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है आपको भूख कितनी लगी हुई है. पेट की भूख, मन की भूख नहीं. मन कभी नहीं भरेगा सिवाय एक चीज से, पढ़ाई से बड़ी जल्दी बढ़ जाता है. तो चलिए जी देखिए, लेट जस्ट से दैट हमारे पास एक कर्व है yx. कर्व कुछ इस तरीके से, y जो है कोई फंक्शन है f ऑफ x का एंड दैट डिपेंड्स लाइक दिस. इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ आया है. अब नेक्स्ट थिंग है कि मुझे इसका स्लोप कैलकुलेट करना है. अल्टीमेटली डेरिवेटिव इन फिजिक्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट स्लोप. अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो डेरिवेटिव का मतलब है स्लोप, डायरेक्ट. अब देखिए जरा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स. मुझे स्लोप निकालना है यहां इस पॉइंट पर. तो व्हाट आई डू, आई ड्रॉ अ टेंजेंट. एक टेंजेंट प्लॉट करूंगा यहां से यहां तक, और ये मैंने कह दिया है कि दिस इज x2 y2 फॉर मी एंड दिस इज x1 y1. एक मेरे पास है x2 y2, दूसरा मेरे पास है x1 y1. सो इफ आई made the perpendicular on the x-axis, this is point B, this is point A, this is point B, this is point A. ये आपके पास हो जाएगा x1, ये आपके पास हो जाएगा x2. सिमिलरली ये आपके पास हो जाएगा y1 और ये आपके पास हो जाएगा y2. तो अभी के लिए अगर ये थीटा है तो हमें PQR, हमें ट्राइंगल PQR में देखिए हमें tan थीटा फाइंड आउट करना है. इन ट्राइंगल PQR tan थीटा फाइंड आउट करना है. tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर माने PR, बेस यानी कि QR. तो PR आपके पास, नाउ दिस इज y2, दिस इज y1, तो दिस विल बी y2 माइनस y1 एंड सिमिलरली दिस विल बी x2 माइनस x1. एक आ गई है y2 माइनस y1, एक आ गई है x2 माइनस x1. तो आपके पास आ गया है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. अब यहां से डेरिवेटिव कैसा आता है देखिए. ये जो आपके पास डिस्टेंस है PQ, इट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है. हमने वो डिस्टेंस लेना है जिसपे टेंजेंट ऑलमोस्ट स्ट्रेट आ जाए. टेंजेंट ऑलमोस्ट स्ट्रेट आ जाए, वो डिस्टेंस हमने लेना है. तो यहां से tan थीटा को जो है मैं ऐसे लिखूंगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जिसको लिख सकते हैं हम del y बाय del x. if del x approaches to 0, then del y upon del x will approaching to dy by dx. This is the derivative. ये डेरिवेटिव है.
ये डेरिवेटिव है आपके पास dy बाय dx। अब अगर मैं dy बाय dx की बात करता हूं तो इसमें y जो है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये पता होना बहुत जरूरी है एज पर फिजिक्स के हिसाब से। यू शुड नो कि लाइक व्हाट विल बी द डिपेंडेंट वेरिएबल। x इज सपोज टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे लेट्स से आई हैव अ बलून, एक गुब्बारा है एंड इट हैज सर्टेन रेडियस r। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है या जो एरिया है, वॉल्यूम या एरिया दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन एरिया, तो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी डिपेंड किस पे करते हैं? रेडियस पे डिपेंड करते हैं, ये रेडियस पे। रेडियस इज इंडिपेंडेंट, रेडियस के पास कोई रोक टोक नहीं है। वॉल्यूम और एरिया जो है वो बंधे हुए रेडियस पे। रेडियस कहता है कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं करता, आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। जबकि वॉल्यूम और एरिया तो क्या हुआ, अगर ये बड़े हैं तो डिपेंड भी तो एक छोटी क्वांटिटी पे कर रहे हैं ना, इम्पैक्ट भी तो इनका जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप फाइंड आउट करते हो वॉल्यूम किस तरीके से चेंज हो रही है या एरिया किस तरीके से चेंज हो रहा है, सो दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, दैट यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। थोड़ा फिजिक्स का अगर हम रेफरेंस लें तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी चेंज होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आपको दो बातें याद रखनी है। नंबर वन, डेरिवेटिव मींस रेट ऑफ चेंज या स्लोप। नंबर टू, इट हैज टू वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट इट डाउन। देखिए जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा, जब तक मजा नहीं आएगा तब तक पढ़ाई बोझ लगती रहेगी। तो नोट कीजिए। चलिए अब इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू देयर इज अ डिफरेंस ऑफ नोइंग समथिंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग। किसी चीज को समझना और किसी चीज का सिर्फ पता होना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। आपको समझना है, आपको समझना है कि किस तरीके से हमने यूज करना है। नाउ सम रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले मैं रूल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जी हाँ, फिर उसके बाद बताऊंगा बेसिक फॉर्मूलेज क्या क्या है। रूल्स के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। तीन इंपॉर्टेंट रूल है, 3 इंपॉर्टेंट रूल। नंबर वन, प्रोडक्ट रूल। नंबर वन, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अब जरूरी नहीं है कि एक क्वांटिटी के ऊपर एक ही चीज डिपेंड करे। रेडियस के ऊपर एरिया भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी डिपेंड करती है। सो देयर कैन बी मोर देन 2 फंक्शन दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वन थिंग। एक चीज के ऊपर दो भी डिपेंड कर सकते हैं। अगर मुझे दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है तो u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। यहां पे थोड़ी सी आपके पास लिबर्टी है, वो क्या है? You can take whether this as first or this as first. It will not create any difference. Second one, the second rule that we have is quotient rule. Second rule जो हमारे पास है वो है quotient rule. Quotient rule क्या है? d by dx of u upon v. यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. It's not like everybody thing. Second function as it is, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अगर इसमें गड़बड़ की तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, और मार्क्स मिले ना मिले बेइज्जती होगी अलग। ठीक है जी। थर्ड वन इज चेन रूल। चेन रूल, अब चेन रूल क्या है थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ u v रेस टू द पावर, कुछ भी लिख सकते हैं, w है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे किसका? u v w का। उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे किसका?
VW का, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, W का। वी हैव टू डू द डेरिवेटिव अंटिल द चेन फिनिश। एक को भी नहीं छोड़ना है, चुन चुन कर डेरिवेटिव करना है, ढूंढ ढूंढ कर डेरिवेटिव करना है। किसी फंक्शन में एक भी वेरिएबल है नहीं छोड़ना है। अगर आपने वेरिएबल छोड़ा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत तो कॉन्फिडेंस डाउन, कॉन्फिडेंस डाउन तो इंटरेस्ट खत्म। और इंटरेस्ट, सब इंटरेस्ट है ही, खत्म कहाँ से होगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, डेवलप करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बिल्कुल डेवलप होगा। तो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, ये समझने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूज ये करेगा, अभी तक करता था, करेगा नहीं, अभी तक करता था, अब नहीं करेगा। अगर आपने वीडियो देख ली अब नहीं करेगा। अब मैं एक बात कह सकता हूं, अगर आपने ईमानदारी से लेक्चर नोट किया है तो आपका एक चीज मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है डेरिवेटिव मुश्किल है, जी नहीं। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जो डेरिवेटिव में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसने टॉप किया था, जो टॉप करेगा उसका भी तो डेरिवेटिव अच्छा होगा, तो अब वो तो आप भी हो सकते हो। चलिए अब देखिए डेरिवेटिव्स ऑफ सम बेसिक क्वांटिटी। सबसे पहले वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट, मैं इसको बुलाता हूं वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट। यहाँ पे जो x है दैट इज वेरिएबल, n इज कांस्टेंट। व्हेनेवर फॉर्म याद रखिए, फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गेट डेरिवेटिव इन सच अ फॉर्म इट विल बी nx n-1। फॉर्म याद रखिए, वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट। हर फॉर्म पे 5 एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर 7। कंपेयर कीजिए, माइंड को ट्रेन इस तरह कीजिए, क्वेश्चन देखते ही आप एकदम से पहचान जाए कि ओके ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है। x रेज टू द पावर 7 दैट कम्स आउट टू बी 7x 7-1, तो यानी कि 7x by 6, 7x by 6। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहां पर जो x स्क्वायर है दैट इज सेपरेट डेरिवेटिव करना है। यस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में द डेरिवेटिव टेंड्स टू बी सेपरेटेड। x प्लस d by dx of 4, d by dx of 4. So what you have to do, compare it with x raised to the power n. This will comes out to be 2x 2 minus 1 plus 3, x का हो जाएगा 1, x 1 minus 1 plus 4। अब यहां पर वैसे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव मींस रेट ऑफ चेंज। अब कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है दैट इज 0, बट स्टिल इफ यू फील कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो तो उसको ऐसे समझिए, 4x raised to the power 0, तो 0x 0 minus 1। whenever you multiply something with 0 it will become 0, तो simply 2x plus 3। जी काम खत्म, 2x plus 3। देखिए कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। एग्जाम्पल नंबर 3, d by dx of 1/x। अगर 1/x है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखिए जरा। 1/x का डेरिवेटिव वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी आपने अपनी जो वीरता है वो नहीं दिखानी है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। जिनको अच्छे से आता है डेरिवेटिव्स वो कर सकते हैं, इस तरह के स्टंट नहीं दिखाने हैं कि जो साथ वाला बहुत अच्छे से कर रहा है क्वेश्चन देखते ही कर दे तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। नो, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। नहीं, I can write it x raised to the power -1. So this will be d by dx of x raised to the power -1. तो ये आ जाएगा -1x -1 upon x square। x raised to the power -1 का डेरिवेटिव -1 upon x square। एग्जाम्पल नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ x raised to the power 4 plus x raised to the power 2 plus x plus 3 divided by under root x, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। अब बच्चे इसी में घबरा जाएंगे, जी नहीं, ये आपके लिए ना प्रस्तावना है। जैसे निबंध में प्रस्तावना और उपसंहार लिखते हैं, ये प्रस्तावना है, लेकिन डरना नहीं है, निबंध इतना मुश्किल नहीं है। क्या करना है, whenever you find out questions in sum और डिफरेंस, तो आपने क्या करना है, अलग अलग लिखना है जी। डेरिवेटिव ऑफ
x raised to the power 4 divided by root x plus derivative of x square divided by root x plus derivative of x divided by root x plus derivative of 3 divided by root x. ये करना है, सेपरेट कर लीजिए. बिलीव मी, इफ यू फॉलो द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, यू विल फाइंड दैट आपको सब चीजें समझ आ रही हैं. ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. नेक्स्ट स्टेप इज, आई कैन राइट इट लाइक दिस, d by dx of, I'll take root x into the numerator, it will become 1 minus 2. अंडर रूट का मतलब पावर होती है 1 by 2 प्लस d by dx of x square minus 1 by 2 plus d by dx of x1 minus 1 by 2 plus d by dx of 3x minus 1 by 2. आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि हमें ऐसे ही आता था. ये भी सर कोई कहने की बात है. चलो अब नेक्स्ट समझिए. नाउ आपको डेरिवेटिव किसका करना है? x की पावर 4 minus 2, सॉरी 4 minus 1 by 2. एलसीएम लेंगे 8 minus 1 by 2, तो ये आ जाएगा 7 by 2 प्लस d by dx कितना? x2 minus 1 by 2. डेसिमल लेंगे 4 minus 1 by 2, x3 by 2. बहुत बढ़िया. d by dx. अब नेक्स्ट क्या है? 1 minus 1 by 2. अरे ये तो 1 by 2 ही रह गया. एंड द लास्ट वन इज, आई एम राइटिंग इट हियर, d by dx of 3x minus 1 by 2. अब देखिए, कंपेयर कीजिए. क्या करना है? कंपेयर करना है. कंपैरिजन का काम है सारा. ये देखिए, कंपेयर कीजिए. कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू पहले आई है 7 by 2. बेटा अब कुछ नहीं करना है. अब आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखिए पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ गई है, एक पावर कम कर दो. सिंपल. अब आपकी कैलकुलेशन काम आएगी. x की पावर 7 by 2, 7 by 2 x, 5 by 2. x की पावर 3 by 2, 3 by 2 x, 1 by 2. x की पावर 1 by 2, 1 by 2 x minus 1 by 2. 3 की minus 1 by 2, 3 minus 3 by 2 x minus 3 by 2. 2 अब कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे जी. ये आ जाएगा 7x 5 by 2, 3x 1 by 2 प्लस 1 अपॉन x 1 by 2 माइनस ये आ जाएगा 3 अपॉन x 3 by 2. और अच्छे से सजा के इसको लिखना है. बहुत से लोगों को शौक होता है सजाने का, वो भी कर सकते हो. 7 1 by 2 यानी कि अंडर रूट x रेज टू द पावर 5, 3 रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x minus 3 upon x cube. This is the answer. So we have done 4 out of 5 numericals. 4 में से 5 कर चुके हैं. प्रश्न नंबर 5 भी देखिए. प्रश्न नंबर 5 भी देखिए. x4 प्लस, चलो x प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9. थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3. इसका डेरिवेटिव लेना है. अब फिर से बच्चे परेशान, सर क्या किया जाए? कुछ डिवाइड करेंगे, कुछ और किसी तरीके से इसको करने का कोशिश करेंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज, नाउ लिसन टू मी. एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एक्स प्लस 3. इसको मैं चेंज कर दूंगा x माइनस 3 एक्स प्लस 3 और डिवाइडेड बाय x प्लस 3. x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल. आपने x माइनस 3 का डेरिवेटिव लेना है सर. x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 3 का 0 आ जाएगा. आंसर आपका आ जाएगा 1. वैसे तो 5 ही क्वेश्चन कराने वाला था, बट एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा करके समझ आ जाएगा. चलो नोट कर लीजिए पॉज करके. मैं फिर से बता रहा हूं, दिस वीडियो कुड बी द मास्टर स्ट्रोक इन योर प्रिपरेशन. यस, दिस वीडियो कुड बी द मास्टर स्ट्रोक इन योर प्रिपरेशन. सो नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग वेरी केयरफुली. देखिए अब एक और सवाल आपके लिए लेके आए हैं. सवाल बिल्कुल सिंपल सा है. आपसे बोल दिया जाता है इफ, 4 ऑप्शन.
if y is equals to 1 plus 1 minus x 1 by 4, 1 plus x 1 by 2, 1 plus x 1 by 4. Find dy by dx. Find dy by dx. चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, -1, +1, 1 by 2, 1 by 4. पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, बेसिक चीजें हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है ध्यान से समझिए। y इज इक्वल्स टू ये और ये, दीज टू आर सेम एक्सेप्ट द साइन बिफोर द x रेज टू द पावर 1 by 4. x रेज टू द पावर 1 by 4 से पहले का साइन अलग है, बाकी सब सेम है। x रेज टू द पावर -1 by 4 से पहले का साइन अलग है, बाकी सब सेम है। तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस x रेज टू द पावर 1 by 4 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस x 1 by 2। अब यहां पे दिस इज द आइडेंटिटी, अब ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स 1 by 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 by 2। अगेन इट बिकेम द आइडेंटिटी a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स 1 by 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो दिस इज 1 माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव लीजिए जी, y यानी कि सॉरी 1 यानी कि कांस्टेंट, तो 0 x यानी कि 1, तो आंसर इज -1। आई होप आपको ये जो पहला टाइप था, द वेरी फर्स्ट टाइप विच इज नथिंग बट वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट इज वेरी क्लियर, जो कि कुछ नहीं सिर्फ वेरिएबल रेज टू द पावर कांस्टेंट था, वो क्लियर हुआ होगा। जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, that is when exponential raised to the power variable, when exponential raised to the power variable, अगर exponential raised to the power variable हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दो फॉर्म्स हो सकती हैं, e raised to the power x, e raised to the power x, इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power x, इसका डेरिवेटिव लोगे तो e raised to the power x ही आएगा, e raised to the power x ही आएगा अगर इसका आप डेरिवेटिव लोगे। सेकंड वन इज व्हेन कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल a रेज टू द पावर x, व्हेन कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, तब हम क्या करेंगे, तब आपके पास आ जाएगा ax log e base a, ax log e base a। जिनको log में प्रॉब्लम है, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल गेट वन मोर वीडियो बेस्ड अपॉन लॉग्स। आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, कंटेंट का काम मेरा है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन तो इस पे नहीं बनेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, तो एक ही सीधा इस पे दो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू द पावर x, तो इस पे 2 रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x log e base 2। आंसर। एक और बढ़िया क्वेश्चन है कि e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x log e बेस साइन a, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, e रेज टू द पावर x log e बेस साइन a। इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, x को देखो, यहां पर एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं log की, a log b, a log b है, उसको मैं लिख सकता हूं log b रेज टू द पावर a। अलग से इस प्रॉपर्टी को नोट करते रहिए ताकि आपके लिए काम आसान हो। व्हेन आई विल एक्सप्लेन द log तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो जाएगा, अगर हमारे पास x log e बेस साइन a है तो वो हो जाएगा मेरे पास log e बेस साइन a रेज टू द पावर x, यानी कि अब क्वेश्चन जो मेरे पास बना है दैट कम्स आउट टू बी log e बेस साइन a रेज टू द पावर x। ये हमारे पास सवाल बना है। जो एक्सपोनेंशियल और लॉग है दे काउंटर बैलेंस ईच अदर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग काउंटर बैलेंस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो इवेंचुअली आपके पास जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है, साइन a अपॉन x।
अब बच्चे बोलेंगे सर साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने कब कहा भाई नहीं है, लेकिन ये भी तो देखो ना, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो जब ये कांस्टेंट वैल्यू देगा तो ये इसी फॉर्म का बना है, यानी कि आंसर कम्स आउट टू बी डेरिवेटिव ऑफ साइन a raised to the power x will be sin a raised to the power x or log of sin a. This is the answer. तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, बट इतने मुश्किल डेरिवेटिव फिजिक्स में नहीं मिलेंगे, मैथ्स में मिल जाएंगे आपको. नेक्स्ट इज थर्ड वन इज व्हेन डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x का हो जाएगा 1/x, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x. मैं दोबारा से बता देता हूं, log x का जो डेरिवेटिव आएगा दैट इज 1/x. नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सबसे पहले sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x, देन डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x, देन डेरिवेटिव ऑफ tan x, then derivative of cosecant x, then derivative of secant x, then derivative of cot x. ये हमारे पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x cot x, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, एंड cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x. रिमेंबर द डेरिवेटिव ऑफ दोज ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज whose initial term start with c have negative sign. जिनका इनिशियल c से स्टार्ट हो रहा है उनके इनिशियल में नेगेटिव साइन आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें. सो दीज आर द सम ऑफ द डायरेक्ट डेरिवेटिव्स ऑफ फ्यू ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज. तो चलिए जी अब नेक्स्ट समझते हैं तीनों रूल्स, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड द थर्ड वन इज चेन रूल. प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल. यस, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल. तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल पे कुछ क्वेश्चन करते हैं. प्रोडक्ट रूल और चेन रूल पे कुछ क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की. तो सपोज आपको डेरिवेटिव निकालना है d/dx ऑफ sin x cos x. सिंपल, sin x cos x. ऑल्दो तरीके बहुत सारे हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 sin x cos x आ जाएगा sin 2x/2, 1/2 बाहर लीजिए, sin 2x का हो जाएगा cos 2x और फिर 2x का 2. बट वो नहीं करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ये आ जाएगा आपके पास sin x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x प्लस cos x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. सो इवेंचुअली हमारे पास बचता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखी है तो आप एकदम से बता देंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसके इक्वल है, और अगर नहीं देखिए तो जाकर देखिए. आप किस इंतजार में बैठे हैं, आपके लिए इतना सारा कंटेंट फ्री में है, आपने जाके देखना है. क्यों देखना क्यों है? ताकि आपको जो है आपकी एजुकेशन में मदद मिले. देखिए, वी आर इन द इंफॉर्मेशन एज, यस इट्स ट्रू, एंड देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन राइट देयर. ये भी बिल्कुल सच है, बट यू आर ह्यूमन बीइंग, वी आर एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस के मामले में इंसान सबसे ऊपर है. तो इतनी बुद्धि सभी में है कि अपना सही गलत सोच सके. आप भी सोचिए, और जो चीज आपके काम की है जा करके देखिए. यूट्यूब पे सर्च कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फिजिक्स _by_ठाकुर, और जा करके देखिए. थोड़ा इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा IQ अपना बढ़ाइए.
that is equals to cos 2x. That is equals to cos 2x. Next thing is, एक और क्वेश्चन के लिए की बात करेंगे, x log x. सिंपल सा सवाल है, x log x. कीजिए इसको ट्राई, पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, वरना हम तो करेंगे ही जी, हमें करना भी क्या है, हम तो सेवक है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन ये है, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो हो जाएगा log x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x. ये देखिए जी, आप नहीं करोगे, हम तो करते ही रहेंगे, मजदूरी है जी, करते रहेंगे सारा दिन. ये आ गया log x, तो आंसर आया है 1 प्लस log x. 1 प्लस log x. इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाइए, फेसबुक थोड़ी कम, फेसबुक तो कोई नहीं चलाता है, इंस्टाग्राम स्नैपचैट थोड़ी कम चलाइए और थोड़ा समझदारी दिखाइए. एक और सवाल, e रेज टू द पावर log x sin x. क्या सर धोखा ही करते रहते हो, इतना सिंपल पढ़ा के इतना मुश्किल क्वेश्चन हमें करने के लिए दे देते हो. सर धोखा नहीं करते हैं, आप लोग बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं. e की पावर log x, अभी कुछ मिनट पहले आपको बताया था, एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा x sin x. ये बचेगा x sin x. जी हाँ, x sin x. अब बस आराम से, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन sin x प्लस sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x. तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा x cos x प्लस sin x. इस वीडियो में इतना ही, आपको बोर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते रहेंगे. अगर आप पढ़ते रहेंगे, अगर आप नहीं भी पढ़ते रहेंगे, हम तब भी पढ़ाते रहेंगे. यहां तक कीजिए, इसको दोबारा देखिए, रिवाइज कीजिए. ये वीडियो उनके लिए जिनका डेरिवेटिव का बेस कमजोर है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.